जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस देखेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में क्या राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी और पूरा सिलेबस आपका चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, सब टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं, कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस से, आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो आपको बताए जाते हैं और सीधे सीधे आपको प्रश्न हमारे इन लेक्चर्स से देखने को मिलते हैं। तो चैनल पर बने रहें। अब की बार आपके लिए नई व्यवस्था की गई। हालांकि पहले जो PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते थे, वही आपको मात्र 25 रुपये में दिए जाएंगे, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8604846796, ये व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर आपको मैसेज करना होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से लेकर मैसेज कर देंगे। आपको सब्जेक्ट बता दीजिएगा, कोर्स टाइटल क्या है। आपको मात्र 25 रुपये में आपका पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर आपको उसी नोट से देखने को मिलेगा। जो पुराने बच्चे उन्हें पता ही होगा कि नोट्स के क्या महत्व हैं, कितने अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स आपके मात्र 25 रुपये में इसलिए किए गए हैं क्योंकि अलग अलग यूट्यूब के जो भी हैं ऑनर, वह टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं और बिना किसी मेहनत के अच्छे से अच्छा PDF पा जाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं सेम टू सेम। छोटे छोटे चैनल्स नहीं, बड़े बड़े चैनल्स। हालांकि अभी हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, जिससे अच्छे क्लासेस जो हो रही हैं, आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वह आपको मिलती रहें। आपको हम बता दें कि यूनिक ज्ञान अगर आप सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम पर ये 2 चैनल मिलेंगे, जो कि एक यूनिक ज्ञान है, जिस पे आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी को वहाँ पर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर आप जाके क्या कर पाएंगे, आप यहाँ पर कोई भी डाउट हो पूछ सकेंगे, आपस में डिस्कस कर सकेंगे जो भी बच्चे हैं, और जो भी डाउट रहेगा उसको हमारे द्वारा भी क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि कुछ लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर भी चैनल है यूनिक ज्ञान, वहाँ पर आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा जो सिलेबस है BA थर्ड सेमेस्टर का, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। BA थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया था, वहाँ से भी सीधे प्रश्न देखने को मिले थे, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको आज सिलेबस बता दिया जा रहा है। इसका जो है नोट्स जो है, सिलेबस जो है, वह आपके टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। अभी जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं उसके पश्चात चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं या फिर अपना यहाँ पर हैंड रिटन आप जो है नोट्स जो है, सिलेबस जो है, उसको राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हमारा जो है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की क्या प्रक्रिया थी, इसको हमें देखना है। डायमेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आयाम क्या हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली को आकार देने वाले कारक कौन कौन से रहे हैं, इनके विषय में पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा औपनिवेशिक भारत था उसमें लोकतंत्रीकरण की क्या प्रक्रिया थी, इसे हमें पढ़ना है। लोकतंत्र, हमारा जो डेमोक्रेसी है, उसके डायमेंशंस अर्थात आयाम कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी आयाम कौन कौन से हैं। और स्वतंत्रता के बाद हमारी जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है उसको आकार देने वाले कारक कौन कौन से रहे हैं। चलिए देखते हैं। यूनिट सेकंड हमारा क्वासी फेडरलिज्म, कोलिशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। भारत में अर्धसंघवाद,
गठबंधन, राजनीतिक दल क्या होता है, पार्टी प्रणाली क्या होती है, ये सभी चीज़ें। गठबंधन आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि कोई भी पार्टी अगर बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है तो कुछ अलग पार्टियों से मिलकर जो है अपना बहुमत प्राप्त करती है, गठबंधन करके वह सरकार बनाती है। राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के आपके जो है किससे कि अवेलेबल हैं, जैसे कि बीजेपी है, सपा है, बसपा है, अलग अलग जो भी बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा जो है समाजवादी पार्टी। तो ये विभिन्न राजनीतिक दल हैं। आपकी पार्टी प्रणाली आपके देश में लागू है, तो इसे आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे तो सिलेबस के आधार पर आप समझ ही पाएंगे, साथ ही साथ आपके देश में कैसे कौन सी प्रणाली चल रही है, कैसे सिस्टम लागू है, यह भी आप जान पाएंगे। अगला यूनिट आपका है यूनिट 3, इम्पैक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या प्रभाव रहा है। अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी और स्थानीय स्वशासन क्या है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का 73वां और 74वां संशोधन क्या है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हर एक सिलेबस में लगभग देखने को मिला होगा। प्रश्न भी सीधे सीधे अभी से बता दे रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या अति दीर्घ उत्तरी, तीनों में से किसी न किसी में सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का 73वां या 74वां जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। चौथा आपका यूनिट है प्रेशर ग्रुप्स क्या है। प्रेशर ग्रुप्स अर्थात दबाव समूह क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार के निर्धारक क्या हैं, अर्थात मतदान व्यवहार क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति क्या सोचकर किसी पार्टी को, क्या उसको समझकर पार्टी को वोट दे रहा है, वही मतदान व्यवहार है। तो इस मतदान व्यवहार के निर्धारक क्या क्या हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति क्या है। नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी या अभी भी क्यों है। द पॉलिटिक्स ऑफ द सक्सेशन एंड द एकोमोडेशन, अलगाव और समायोजन की राजनीति क्या है। ये आपका यूनिट 4 हो गया कि दबाव समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक, जाति और राजनीति, ये सभी चीज़ें क्या हैं। अगला आपका यूनिट है यूनिट 5, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में धर्म और राजनीति क्या है। डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर बहस क्या है। लोगों के अलग अलग विचारकों के क्या तर्क हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। यूनिट 6 हमारा है एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, कास्ट एंड क्लास, महिलाओं, जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ कौन कौन सी हैं, ये सभी चीज़ें हमें यूनिट 7 में देखनी है। यूनिट 8 हमारा है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या है। एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म जो है भाषा, कास्ट जो है वह जाति, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता क्या है। ये सभी चीज़ें, जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चीज़ें उस समय थी जो एक राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र के निर्माण करने में चुनौतियाँ थी, उसी आधार पर हम अब भी क्या हैं एक प्रकार से चुनौतियाँ, यह सभी चीज़ें हम देखेंगे। हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 8, पॉलिटिक्स ऑफ द डिफ्लेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, दल बदल की राजनीति क्या है। राष्ट्रपति शासन की राजनीति क्या है। राष्ट्रपति शासन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना। दल बदल एक प्रकार से जीतने के बाद पहले कुछ लोग बदल लेते थे, तो कैसे क्या सुधार किए गए, क्या क्या दल बदल के रूल हैं, किन नियमों के आधार पर कोई भी जो है सदस्य वह दल बदल सकता है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, हमने अच्छे से आपको डिस्कस किया। वहाँ पर आपको जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप जिस अन्य सब्जेक्ट लिए हों वह कमेंट में बता दें, जिससे आपको वह सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाए और टेलीग्राम चैनल पर उसका जो है सिलेबस का पूरा PDF नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको दे दिया जाए। और जिस सब्जेक्ट की जैसे ज़्यादा डिमांड रहेगी वह क्लास पहले स्टार्ट होगी। हमने आपको पहले ही बताया, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पहले बता दिया जाएगा। जिस क्लास की, जिस सब्जेक्ट की डिमांड अधिक रहेगी वह आपको जो है सबसे पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता होगी वैसे वैसे सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अब की बार कंप्लीट कराए जाएंगे विद फुल नोट्स। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके जो है कॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि कुछ क्वेरीज होती हैं कि जैसे हम 3rd सेमेस्टर में क्या लें, क्या सब्जेक्ट लें, 5th सेमेस्टर में कुछ बच्चे पहुँचते हैं क्या सब्जेक्ट लें, तो किन सब्जेक्ट से क्या लाभ होते हैं, यह सभी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक।
नोट्स जो है उनके पास भी पहुंचाइए। जब अच्छे से वह तैयारी करेंगे, अच्छे उनका एग्ज़ाम जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।